वेलकम एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। दोस्तों आज इस वीडियो में ग्रुप डी में पूछे गए मैथ के सारे क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। दोस्तों अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। तो चलिए बिना देरी के सेशन को स्टार्ट करते हैं। अनुपात 3:5 है और एचसीएफ 8 है, तो एलसीएम ज्ञात कीजिए। देखो दोस्तों, अगर दो संख्याओं का अनुपात देता है और एचसीएफ देता है तो तीनों गुणा कर दो, हम एलसीएम आ जाता है। तो इन तीनों गुणा कर देंगे तो कितना हो गया देखो, 3 और ये 15 हो गया। और 15 और मल्टीपल में 8, 15 मल्टीपल में 8 कितना हो गया दोस्तों, 15 8 120। तो एलसीएम कितना होगा दोस्तों, 120। आई होप आपको समझ आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इस क्वेश्चन करेंगे दोस्तों, देखो क्या कह रहा है, सिंप्लीफिकेशन से ये भी देखिए। इसको दोस्तों गुणा करना है ऐसे। अगर आप B6 से आप गुणा करेंगे तो बहुत टाइम लगेगा दोस्तों। इसको सिंपल साइज 600 को इसको ऐसे लिख सकते हैं, 600 प्लस में 3, ठीक। और इसको 597 है तो 600 माइनस में 3 लिख सकते हैं। बस अब आपको दिख रहा है यहाँ पे कि ए की स्क्वायर और माइनस में बी की स्क्वायर का फॉर्मूला नहीं दिख रहा है आपको। बस ऐसे कर दो। ए कितना हमारा यहाँ पे 600 है, 600 की स्क्वायर माइनस में बी कितना है 3 की स्क्वायर। इसको सोल्व करेंगे, इसको मैं इधर कर देता हूँ यहाँ पे। इसको सोल्व करेंगे तो कितना जाएगा, ये 36,000 आ जाएगा। 36 और 4 जीरो माइनस में 3 के नंबर घटा दीजिए, कितना जाएगा दोस्तों, 35, 35,999, 35,999 इसका आंसर होगा। आई होप आपको समझ आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इस क्वेश्चन करेंगे दोस्तों, देखो इसके और इसके मध्य अनुपात ज्ञात कीजिए। इसका मध्य अनुपात क्या होगा दोस्तों, देखिए मध्य अनुपात तो आपको पता ही होगा, इसके बीच में कोई वैल्यू होगी, उसका मध्य अनुपात निकालना है। तो ये 8 प्लस में 4√2 बटे में x इजिकल टू में x, मध्य अनुपात को हमने x मान लिया, ठीक है। और इसको यूँ कर देंगे, क्रॉस मल्टीपल गुणा कर देंगे आप हम इसको, तो क्या हो जाएगा हमारा, ये देखिए 8 प्लस में 4√2, इसको करेंगे तो 6 माइनस में 3√2 और ये एक्स की स्क्वायर, ठीक है दोस्तों, क्रॉस मल्टीपल होने। अब कर देंगे 8 6 48 हो गया। इसको करेंगे तो माइनस में 8 तरीके 24√2 हो गया। इसको करेंगे इससे तो कितना जाएगा दोस्तों, हमारा हो जाएगा प्लस में 6 चौके 24√2। इसको करेंगे तो कितना जाएगा हमारा, ये हो जाएगा माइनस में 4 3 12 और ये 2 मल्टीपल में 2 जाएगा। तो देखो ये इससे कैंसिल हो जाएगा और 12 दूनी 24, 48 में से ये 24 जाएगा, कितना बचेगा दोस्तों, 48 में से 24 जाएगा तो 24 बचेगा, 24 बचेगा ना। और ये √2 है तो इसके ऊपर स्क्वायर लग जाएगा। तो बस इसको सॉल्व कर दीजिए, इसका गुणनखंड निकाल दीजिए। कैसे निकालेंगे, यहाँ देखिए 24 2 12 2 6 फिर 2 से 3, ठीक है दोस्तों। तो कितना जाएगा, 2√6। तो मध्य अनुपात कितना निकले, मतलब x की जो वैल्यू आ गई, कितनी आ गई दोस्तों हमारी, x की जो वैल्यू है, ये x की जो वैल्यू कितनी आ गई, 2√2। आई होप आपको समझ आएगा दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये रहा दोस्तों अगला क्वेश्चन। ए किसी काम को 15 दिन में कर सकता है, ए और बी उसी काम को 10 दिनों में कर सकते हैं, तो बी अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा। ए कितने दिन में कर रहा है दोस्तों, इसे बनाते हैं, जल्दी से सॉल्व करते हैं इसे। ए 15 दिन में करता है, ए और बी उसी काम को कितने दिन में करते हैं दोस्तों, 10 दिन में करते हैं, ठीक है। तो बी अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा, देखिए इसका एलसीएम ले लेंगे, कितना जाएगा एलसीएम, इसका आ जाएगा 30। ये 2 दिन में करेंगे, ये 3 दिन में करेंगे, ठीक है। तो ए और बी एक दिन में, ये टोटल वर्क होता है जैसा कि आप जानते हैं, और ये 1 डे का वर्क होता है। ए और बी एक दिन में 3 यूनिट बनाते हैं और 2 बनाता है, तो बी कितना बनाएगा दोस्तों, 1 यूनिट बनाएगा। और 30 यूनिट बनाने कितना दिन लगेगा दोस्तों, 30 बटे में 1 यानी कि 30 दिन लगेगा। तो बी उस पूरे काम को करने में कितना दिन लगेगा दोस्तों, 30 दिन। आई होप आपको समझ आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए दोस्तों क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक घन का आयतन दोस्तों 16 सेंटीमीटर, तो उसका विकर्ण ज्ञात करिए। देखिए दोस्तों, जो घन जो होता है हमारा, देखिए जो घन होता है, घन का आयतन क्या होता है, एक ही क्यूब होता है दोस्तों, और इसकी वैल्यू दे रखा है 216। तो ए को निकालने के लिए इसका क्यूब रूट करेंगे तो कितना जाएगा, 6 आ जाएगा। ए की वैल्यू 6 आ गई दोस्तों। और हमें पता है इसका जो विकर्ण होता है, वो विकर्ण क्या होता है, √3 मल्टीपल में ए होता है, और ए की वैल्यू दे रखा है 6 आ गई ना, हमने निकाली ना इसमें से, इसके आयतन में से। तो इसका विकर्ण कितना हो जाएगा दोस्तों, 6√3। बस यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो 6, ठीक है दोस्तों। तो इसका आंसर कितना है, विकर्ण कितना होगा, 6 मल्टीपल √3। आई होप आपको समझ आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इस क्वेश्चन को बनाएंगे दोस्तों, देखो क्या कह रहा है, एक गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 196 पाई है, तो उसका आयतन ज्ञात करें। देखिए एक गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है दोस्तों, 4 पाई आर की स्क्वायर होता है, यही होता है। इसकी वैल्यू दे रखा है कितना, 196 पाई, ठीक है दोस्तों। इसको जब सॉल्व करेंगे पाई से पाई कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक। फिर 4 से काटेंगे, 4 चौके 16, फिर 4 या 4 नीम 36, 4 नीम 36 हो गया ना। और ये आर की स्क्वायर है, इसको आप बराबर के दो लेंगे तो अंडर रूट हो जाएगा। तो आर कितना जाएगा दोस्तों, आर हमारा आ जाएगा 7, 7 ठीक है। देखिए आर की वैल्यू आ गई 7, ठीक है। और हमको इसका आयतन निकाल, तो आयतन क्या होता है गोले का, 4/3 पाई आर की क्यूब, यही होता है। बस इसकी वैल्यू पुट कर दीजिए, पाई 3 पाई, और ये 22/7 मल्टीपल में आर की जगह 7 मल्टीपल 7 क्योंकि निकाला ना हमने आर की वैल्यू, ये ठीक है, इसमें पुट कर दीजिए, इससे कट जाएगा।
बस इसको सॉल्व कर लो दोस्तों, हमारा आएगा सेंटीमीटर क्यूब। इसे गुणा करना है, बस कुछ नहीं करना है, गुणा करना है। देखो क्या आएगा 88 मल्टीपल में 749/3। ठीक है, इसे आपस आगे फर्दर गुणा कर दीजिए, हमारा इसका क्या आ जाएगा दोस्तों आयतन। आई होप आपको समझ आएगा, इजी क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए दोस्तों इस क्वेश्चन को करते हैं। वो क्या कह रहा है, एक व्यक्ति 1/3 दूरी को 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, 1/4 दूरी को 15 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तथा शेष दूरी को 50 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलता है, तो उसका औसत चाल याद कीजिए। देखो दोस्तों, एक कोई दूरी है, मान ली वो दूरी टोटल दूरी है हमारी डी, उस टोटल दूरी के 1/3 दूरी को, यानी कि मान लीजिए अगर डी टोटल है तो उसका 1/3 कितना हो जाएगा, D/3 होगा। ठीक है, अब इतनी दूरी को तय करने में समय कितना लगा, देखो 10 किलोमीटर की स्पीड से चल रहा है, इसका दूरी दूरी हो गया तो चाल, ये चाल लेंगे तो ये समय आ गया। ठीक है दोस्तों, इसको सॉल्व कर लेंगे, क्या आ जाएगा हमारा, ये D/30 आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए, अब उसी दूरी का 1/4, अगर उसी दूरी का 1/4 कितना होगा, D/4 होगा। अब इस दूरी को कैसे, कौन सी स्पीड से तय कर रहा है दोस्तों, 15 की, तो डिवाइड में 15, इसको सॉल्व करेंगे तो D/15 चौके 60 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये समय आ रहा है, ये जो है इसको हम सॉल्व कर रहे हैं ना, तो ये समय आ रहा है नीचे। ठीक है, अब कह रहा है शेष, अब शेष कितना बचा, देखो टोटल दूरी D थी, अब D में से D/3 तो हमने चल ली, और D/4 भी चले, 4 भी चल ली, तो बचा कितना, D में से घटा दो, कितना आएगा 12 आएगा, 12D माइनस में 4D माइनस में 3D, तो घटाएंगे कितना हो जाएगा दोस्तों, 7 5 12, यानी कि ये 5D बचा। इसका मतलब जो शेष जो दूरी बची 5D/12 बचा। इस 5D/12 को की दूरी को किस स्पीड से तय कर रहा है दोस्तों, 50, तो बटे में 50। ठीक है दोस्तों, बस इसे सॉल्व कर लेंगे, काटेंगे तो कितना जाएगा, 5 से 5 कट जाएगा, तो हमारा क्या आ जाएगा, हमारा आ जाएगा D/120। ठीक है दोस्तों, जब इसको 12 को नीचे लाएंगे बट्टे में तो 120 आ जाएगा। बस देखो दोस्तों, ये हमारा टाइम आ गया उस पूरी दूरी को कवर करने में, तो टोटल टाइम इसको हम सोल्व कर लेंगे। यहाँ पे टोटल टाइम कितना आ गया हमारा, 120 आ जाएगा। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो D 0 से 0 कट गया, 3 यानी कि 4D हो गया, और 60 दूनी 120 होता है, तो ये प्लस में 2D हो गया, और हमारा प्लस में D हो गया। बस इसे सॉल्व कर दीजिए, यानी कि 7D हो गया ना, 7D/120। टोटल टाइम कितना गया दोस्तों उस पूरे कवर करने में, इतना, और टोटल डिस्टेंस कितना था हमारा, D था। बस इसको डिवाइड कर दीजिए आपस में, समझ रहे हैं दोस्तों। देखो इसको मैं रिमूव कर देता हूँ, टोटल दूरी कितनी थी हमारी, D थी, और इस टोटल दूरी को तय करने में कितना समय लगा था दोस्तों, 7D/120। अभी 120 ऊपर चला जाएगा, D से D कैंसिल हो जाएगा, तो 120/7 क्या आ गई हमारी एवरेज स्पीड। आई होप आपको समझ आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। इस क्वेश्चन को करेंगे, एक आयत की भुजाओं का अनुपात इतना है, उसका परिमाप इतना है, तो भुजाओं का माप याद करें। देखिए आयत की भुजाओं का अनुपात, आयत का भुजाओं का अनुपात इतना है, इसका परिमाप का फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों, 2 लंबाई गुणा में लंबाई प्लस में चौड़ाई, ये होता है। इसकी जो वैल्यू दे रखा है, कितना दे रखा है, 90 दे रखा है। ठीक है दोस्तों, देखिए और भुजाओं का अनुपात दे रखा है, भुजाओं का अनुपात दे रखा है, तो भुजाएं क्या हो जाएंगी दोस्तों, 5x और 4x हो जाएंगी। ठीक है, बस इसकी वैल्यू इसमें पुट कर दीजिए, इसमें पुट करेंगे, तो 5x प्लस में 4x, और ये 2 5 4 9, यानी 9 दूनी 18x की वैल्यू कितनी आ गई दोस्तों, 90, और 18 पंजे 90 होता है, तो x की वैल्यू कितनी आ गई दोस्तों, 5 आ गई। x की वैल्यू जो 5 आ गई, तो बस इसमें रख दीजिए, इसकी वैल्यू निकाल दो, तो लंबाई कितनी जाएगी, 25 हो जाएगी, और चौड़ाई कितनी, मतलब ये x की जो वैल्यू इसमें पुट कर दी इन दोनों में, तो ये 20 हो जाएगी। ठीक है, अब इसका क्या बोला, तो उसका भुजाओं का माप ज्ञात कीजिए। भुजाओं का माप 25 और 20 आ गया दोस्तों। आई होप आपको समझ आएगा, भुजाओं का माप ये पूछा था, और जो इसका भुजाओं का माप कितना है, 25 और 20। आई होप आपको समझ आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। इस क्वेश्चन को बनाएंगे, किसी चतुर्भुज के विकर्ण 90 पर नहीं होते। दोस्तों इसमें ऑप्शन दिया था, ऑप्शन जैसे वर्ग दे रखा था, मैं त्रिभुजी वो बना देता हूँ। एक वर्ग दे रखा था, दूसरे ऑप्शन में दे रखा था एक आयत, और तीसरे ऑप्शन में दे रखा था एक समचतुर्भुज, और चौथे में दे रखा था एक ये समचतुर्भुज है, एक दे रखा था समांतर चतुर्भुज। ठीक है दोस्तों, देखिए तो चतुर्भुज के 90 पर नहीं कटते, त्रिभुज के विकर्ण, देखो इसके त्रिभुज के विकर्ण 90 पे कटते हैं। ठीक है, इसके भी कटते हैं, और समचतुर्भुज के भी कटते हैं। किसके नहीं कटते, समांतर चतुर्भुज को। ऑप्शन हमारा होगा समांतर चतुर्भुज, यहाँ पे समांतर चतुर्भुज इसका ऑप्शन आंसर होगा दोस्तों। आई होप आपको समझ आएगा। चलिए ऑप्शन दिया था इस पेपर में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इस क्वेश्चन को बनाएंगे कि मूल ज्ञात करिए। देखिए इससे पहले सॉल्व कर लेंगे। यह ऐसे है, x की स्क्वायर है प्लस में 6 इज इक्वल टू में x प्लस में 8 ये रखा हुआ है। ठीक है, अब हम इसको x की स्क्वायर माइनस में x और इसको इधर ले जाएंगे तो माइनस में 2 सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा। इसको सोल्व किया तो ये आएगा। ठीक है, अब इसको सोल्व करेंगे, 2 बनेंगे, क्या क्या बनेंगे, 1 और 2 बनेंगे, और माइनस माइनस है तो यहाँ माइनस होगा, यहाँ प्लस हो जाएगा, और यहाँ पे 1 है तो बट्टे में 1 तो शून्यांक कितने आएगा दोस्तों, -1 प्लस में 2।
आई होप आपको समझ आएगा दोस्तों, ये शॉर्टकट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए दोस्तों इस क्वेश्चन को बनाते हैं। एक समद्विबाहु त्रिभुज के बराबर भुजाएं 5 सेंटीमीटर हैं और तीसरी भुजा 8 सेंटीमीटर है की है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल याद करें। समद्विबाहु है, समद्विबाहु त्रिभुज वो त्रिभुज होता है जिसकी जो भुजाएं क्या होती हैं दोस्तों, बराबर होती हैं। ठीक है, तो क्या क्या देखा है, बराबर भुजाएं 5। मान ली एक तरह समद्विबाहु त्रिभुज बना लेते हैं जल्दी से। देखिए एक समद्विबाहु त्रिभुज, मान लीजिए ये वाली भुजा इस वाली भुजा के बराबर है और ये देखा है 5 ये है तो 5 ये भी होगा। ठीक है, तो तीसरी भुजा 8 सेंटीमीटर, तीसरी भुजा 8 सेंटीमीटर, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल याद कीजिए। देखिए दोस्तों त्रिभुज का क्षेत्रफल याद करते हैं। अगर इसके सामने वाले वर्टेक्स पे इसके वर्टेक्स से सामने वाली भुजा पर अगर हम एक लाइन खींचेंगे ना दोस्तों, क्योंकि ये दोनों बराबर भुजाएं हैं तो इसे इक्वल भागों में बांटे। इसका मतलब ये 4 होगा। ठीक है, ये 4 होगा दोस्तों, ये 90 पे और ये 90 पे काटेंगे। ठीक है, तो ये कितना जाएगा दोस्तों, ये 3 होगा, ट्रिपलेट हो गया ना, 3 4 5 का। तो इसकी हाइट कितनी जाएगी, 3 आ जाएगी। तो हम क्या इस वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल नहीं निकाल सकते? क्या होता है 1/2 मल्टीपल में आधार मल्टीपल में हाइट, आधार मल्टीपल हाइट है ना। देखिए काटेंगे तो कितना आएगा, 2 जान 3 दूनी 6, और ये दोनों आपस में सेम होगा तो 2 हैं, ऐसे ऐसे तो 2 है ना, एक ये रहा और एक ये रहा, तो 2 से मल्टीपल कर देंगे तो इसका क्षेत्रफल कितना जाएगा, तो 12 सेंटीमीटर स्क्वायर। आई होप आपको समझ आएगा दोस्तों, और हीरोज फार्मूला से भी कर सकते हैं इसको। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इस क्वेश्चन करेंगे दोस्तों को, क्या कह रहा है, एक गाड़ी 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से किसी दूरी को 25 मिनट में तय करती है। यदि चाल को 5 किलोमीटर प्रति घंटे से बढ़ा दी जाए तो उतनी ही दूरी को तय करने में कितना समय लगेगा। देखिए उसकी जो चाल दे रखा है और समय दे रखा है, अगर हम दोनों को गुणा कर दे तो डिस्टेंस आ जाएगी। ठीक है, और उतनी ही डिस्टेंस को अगर 5 की स्पीड से बढ़ा दी जाए तो कितना समय लगेगा, ये पूछा है क्वेश्चन ईजी है। देखिए चाल कितनी दे रखा है दोस्तों, 20, और समय कितना दे रखा है दोस्तों, 25 मिनट। मिनट को हम घंटे बना लेंगे तो कितना जाएगा, 25/60 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गई दूरी। अब इसी दूरी को कवर करने में कितना समय लगेगा, ये पूछा है। अगर उसकी स्पीड को 5 और बढ़ा दे, तो पहले स्पीड 20 थी, अब 5 और बढ़ाएंगे तो 25 हो गई स्पीड। ठीक है दोस्तों, 25 हो गई। तो इस दूरी को कितना टाइम लगेगा, टाइम ही तो आएगा। मतलब देखो ये तो डिस्टेंस था, ये वाला तो डिस्टेंस था, इसी डिस्टेंस को तय करने में 25 की स्पीड से कितना लगेगा, बस सॉल्व कर दिए, बट्टे में हो गया बस। तो ये देखो 25 से 25 कट जाएगा ये, और 0 से 0 कट जाएगा, 1 से काटेंगे तो 1/3 आ गया। 1/3 क्या आ गया दोस्तों, घंटा टाइम। तो कितना समय लगेगा, 1/3 घंटा। अगर मिनट में पूछेगा तो 60 से मल्टीपल कर दीजिए, तो काटेंगे तो कितना जाएगा, तो 20 मिनट। ठीक है दोस्तों, आई होप आपको समझ आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। चलिए दोस्तों इस क्वेश्चन करते हैं। देखो क्या कह रहा है, प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का योग ज्ञात करें। देखिए प्रथम 5 अभाज्य संख्या कौन कौन सी होगी दोस्तों, देखो 2 होगी, 3 होगा, 5 होगा, 7 होगा, 11 होगा। ठीक है, यही होगा। इसको जमा कर दीजिए सारे, इसी का योग तो पूछा है, बस जमा कर देंगे। कितना होगा, 3 2 5 5 10 17, 17 और 11 कितना होगा दोस्तों, 28। ये तो पूछा है। ठीक है दोस्तों, आई होप आपको समझ आएगा। प्रथम 5 संख्या को योग निकालना था, इजी था क्वेश्चन दोस्तों। अभाज्य संख्या वो संख्याएं होती हैं जो एक से जाए और खुद से जाए और किसी से ना जाए, और एक जो होती है ना दोस्तों, एक अभाज्य संख्या नहीं होती, क्योंकि ये दोनों कंडीशन अप्लाई नहीं होती, इस वजह से ये अभाज्य संख्या नहीं होती। आप ध्यान रखना, ठीक है, गलत मत करना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। इस क्वेश्चन को चलेंगे दोस्तों। एक व्यक्ति 3 समान दूरियों को 6 किलोमीटर प्रति घंटे, 8 किलोमीटर प्रति घंटे और 5 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से जाता है, उसकी औसत चाल ज्ञात कीजिए। देखो दोस्तों, मान लीजिए समान जो दूरियां हैं, एक दूरी कितनी है, x है, इस x दूरी को इस चाल से करेंगे तो कितना समय लगेगा दोस्तों, इतना लगेगा। ठीक है, उसी दूसरी मतलब सारी दूरियां तो समान ही है ना, तो इस और दूसरी वाली दूरी को मतलब दूसरे दूसरी x किलोमीटर को तय करने में कितना समय लगेगा, इतना लगेगा, और तीसरे में भी इसको कितना लगेगा, इतना लगेगा। मतलब देखो ये टाइम आ गया सारा का सारा। ठीक है, तो कह रहा है औसत चाल टोटल कितनी दूरियाँ होंगी, 3x हो, यानी कि 3 दूरियाँ होंगी ना। बस इसको सॉल्व कर दीजिए। इस टाइम को x प्लस में 6 प्लस में x बटे में 8 और प्लस में x बटे में 5, बस इसको सॉल्व कर दीजिए। हमारा क्या आ जाएगा दोस्तों, एवरेज स्पीड। ठीक है दोस्तों, बस इसे सॉल्व कर दीजिए। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों, इसका एलसीएम ले लेंगे कितने, इसको यहाँ सॉल्व कर लेते हैं, इसको कहीं भी सॉल्व कर लो, यहाँ पे सॉल्व करते हैं नीचे। एलसीएम कितना आएगा दोस्तों, इसका एलसीएम दोस्तों यहाँ पे 120 लिख देंगे। देखिए अब इसको सॉल्व करेंगे तो 6 दूनी यानी कि 20, यानी कितना जाएगा, ये 20x हो जाएगा, और इसको करेंगे तो 15 8 यानी कि 15x हो जाएगा ये, और इसको सॉल्व करेंगे कितना जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा 24 पंजे 120 होता है, तो 24x हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, बस। और ऊपर कितना है, 3x है। ये 120 को ऊपर ले जाएंगे क्योंकि बट्टी के नीचे बट्टा है, तो 120 ऊपर आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, आई होप आपको समझ आएगा, इसलिए पहले रिमूव कर देता हूँ नीचे वाला, तो कन्फ्यूज आओगे आप। ऊपर मैंने सब्सटीट्यूट कर दिया है, बस इसे सॉल्व कर दीजिए। देखिए कितना हो गया, ये देखिए 20 15 30 35 35 और 35 और 24 कितना हो गया दोस्तों, ये 9 और ये 5x ही हो गया। नीचे आपको जमा करें तो इतना आ गया। ठीक है दोस्तों, बस अब देखो x कट जाएगा। ठीक है, अब देखो इसको
इसको और सॉल्व करेंगे तो कितना कट रहा है, क्या नहीं कट रहा, तो कितना जाएगा दोस्तों हमारा 12×3 36 360 बटे में 59, ये क्या आ गया हमारा किलोमीटर पर आवर हो जाएगा हमारा, किलोमीटर पर आवर हमारा एवरेज स्पीड आ जाएगा दोस्तों। ठीक है, यही आंसर है हमारा। ठीक है दोस्तों, आंकड़े अलग दे सकता है लेकिन मेथड यही होगा दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एक क्वेश्चन और आ गया दोस्तों, 25 और 36 का मध्य अनुपात। कुछ नहीं करना, इसको ऐसे कर देंगे 25x इजिकल टू में x बटे में 36। इसको सॉल्व करेंगे कितना जाएगा, एक्स की स्क्वायर इजिकल टू 5 मल्टीपल में 5 मल्टीपल में 6 मल्टीपल में 6। ठीक है दोस्तों, मैंने प्रसार कर दिया इसका। अंडर रूट करेंगे तो एक्स की वैल्यू कितनी जाएगा, इसमें से कुछ निकलेगा एक, मतलब जो एक दो में से एक जोड़ा निकलता है ना, तो 5 मल्टीपल में 6, तो एक्स की वैल्यू कितनी आएगा दोस्तों 30। आई होप आपको समझ आएगा दोस्तों। ये क्वेश्चन आसान है इसलिए मैं जल्दी कर रहा हूँ दोस्तों, ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इस क्वेश्चन करते हैं, देखिए क्या कह रहा है। इसको और इसकी वैल्यू निकालनी है। देखिए सीधा दो बोथ साइड क्यूब कर दीजिए। बोथ साइड क्यूब करेंगे तो ये क्यूब जाएगा माइनस में 1 बटे में एक्स की क्यूब हो जाएगा, और ये माइनस में 3, और यहाँ पे क्या हो जाएगा पहली गुणा में दूसरी, और ब्रैकेट में एक्स माइनस में ये। ठीक है, और 6 का करेंगे तो 216 होता है, जैसा कि आप जानते हैं। बस इससे से कैंसिल हो गया, इसकी वैल्यू ये पुट कर दीजिए 6, यानी कि 6 का कितना जाएगा दोस्तों 18, और उधर जाके प्लस हो जाएगा तो यहाँ पे 18 जोड़ दीजिए, तो कितना जाएगा हमारा, ये हो जाएगा हमारा 8 और 6 14 का 4 हाथ से लगे, ये 3 और ये 2, यानी कि 234। इसकी जो वैल्यू आ कितनी है दोस्तों 234। आई होप आपको समझ आएगा दोस्तों। कुछ नहीं करना होता, अगर आपको ये इसका फॉर्मूला याद नहीं है ना, तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, या तो आप यूँ भी कर सकते हैं। देखिए इसका डायरेक्ट वो होता है ना हमारा, जैसे कि a की क्यूब माइनस में 3a। ठीक है, आई होप आपको समझ आ रहा होगा ये चीज़ जिसको आता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। आई होप आपको समझ आया होगा।